वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लास्ट में भूल जाते हैं, तो प्लीज़ कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अ, पहली पंचवर्षीय योजना की सफलता में खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि के बावजूद अब सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत के औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था। फ्रेंड्स, क्या था जब जैसे कि हम पहले वीडियो में, इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया, उसमें क्या है कि जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी और जिनके चलते भारत भुखमरी से घिर चुका था और वो एक सोने की चिड़िया को कंगाल बना के चले गए थे। तो जो अभी स्वतंत्र भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, वो थी भुखमरी। तो इसलिए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, उसमें भुखमरी को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान कृषि पे दिया गया था। तो चूँकि और उसमें जो प्राप्त लक्ष्य था, वो अनुमानित लक्ष्य से अच्छा प्राप्त भी हुआ। चूँकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि जीडीपी का 2.1% रखा गया था अनुमानित लक्ष्य, लेकिन प्राप्त हुआ था हमें जीडीपी का 3.6%। तो उसके बाद से प्रथम पंचवर्षीय योजना के अच्छे खासे सफल होने के बाद द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है, उसमें औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, ताकि घरेलू उत्पादन में वृद्धि के साथ ही न केवल विदेशी आयात पर निर्भरता कम की जा सके, बल्कि रोजगार के अवसरों का भी सृजन किया जा सके। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है, जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में हम बताए थे, ये जो पंचवर्षीय योजना होती है 5 सालों की होती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से स्टार्ट होकर 1956 तक चली थी। उसके बाद से दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से स्टार्ट हुई और 1961 तक चली। इसके जो मूल लक्ष्य थे, वो थे घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास करना, आधारभूत संरचना का विकास। और जो प्रमुख बिंदु थे, ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और जैसे कि हम आपको पहले बताए थे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो वो किस मॉडल पर आधारित था? वो था हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था। और ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए संसाधनों का समुचित आवंटन, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, इस योजना के प्रमुख बिंदु थे। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि जो महालनोबिस मॉडल है, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यह मॉडल प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि भारत के एक प्रख्यात भारतीय सांख्यिकी और अर्थशास्त्री थे। इनके अनुसार भारत के औद्योगिक विकास क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाए तथा सरकार द्वारा इन्हें वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाए। इसमें मुख्यतः 5 क्षेत्रों के लिए धन का आवंटन किया गया था: खनन, बिजली, परमाणु ऊर्जा, कोयला, लौह इस्पात। इसका जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो अनुमानित लक्ष्य था, वो जीडीपी का 4.5% था। बट अफसोस कि लगभग ठीक ही प्राप्त हुआ। मतलब कि जीडीपी का 4.5% लक्ष्य रखा गया था अनुमानित, और प्राप्त हुआ जीडीपी का 4.3%। ओके फ्रेंड्स। इसकी प्रमुख उपलब्धियाँ की बात कर लें तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जैसी स्टील मिलों की स्थापना हुई इसमें। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में स्टील मिलों की स्थापना हुई। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड। और प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम 1957। अगर अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो
यद्यपि यह योजना अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी, किंतु इसके बावजूद इस योजना के माध्यम से भारत में औद्योगिक सुधारों की रूपरेखा अवश्य निर्मित हुई। इसी योजनावधि के दौरान भारत में महत्वपूर्ण औद्योगिक संसाधनों की स्थापना हुई, जिससे संसाधनों के कुशलतम दोहन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मार्ग निर्मित हुआ। इस योजना काल की समाप्ति के समय भारत न केवल कृषि क्षेत्र बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त कर चुका था। पहली एवं दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्रमशः कृषि और औद्योगिक क्षेत्र हेतु प्रावधान किए थे। दोनों ही क्षेत्रों में आधारभूत प्रारंभ इन योजनाओं के माध्यम से किया गया था। अब केंद्र सरकार का लक्ष्य भारत को ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना था जो आत्मनिर्भर होने के साथ ही परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को विकसित करने की क्षमता रखती हो। इसी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना को भी लागू किया गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो, कुछ सीखने को, मतलब कि वैसे तो कई सारे वीडियोज़ है या फिर मतलब कि इसके कई सारे सोर्स है, बट हम इसे मतलब कि कोशिश किए कि थोड़ा छोटा करके समझाने को। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।